पंजाब में विकास परियोजनाओं को रफ्तार देने और किसानों से जुड़े मुद्दों के समाधान के लिए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने दिल्ली में केंद्रीय मंत्रियों के साथ अहम बैठक की। और एक तरफ केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के साथ हाईवे, फ्लाईओवर और सड़क परियोजनाओं पर विस्तार से चर्चा हुई, तो दूसरी तरफ केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ किसानों, फसल विविधीकरण और खाद्य आपूर्ति जैसे मुद्दों पर लंबी बैठक हुई। बैठक के बाद पंजाब के कई रुके हुए प्रोजेक्ट को मंजूरी मिलने और खाद की सप्लाई जारी रखने का भरोसा मिलने से राज्य सरकार इसे एक बड़ी उपलब्धि मान रही है। साथ ही केंद्र और पंजाब के बीच बेहतर समन्वय की तस्वीर भी सामने आई है। गडकरी और शिवराज से सीएम मान की दिल्ली में मुलाकात। पंजाब के नेशनल हाईवे और रुके सड़क प्रोजेक्ट्स पर हुई बात। खाड़ी संकट के बावजूद पंजाब को इस बार भी मिलेगी पूरी खाद। पंजाब में विकास की रफ्तार तेज करने के लिए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने दिल्ली में केंद्र सरकार के मंत्रियों के साथ अहम बैठक की और सड़क से लेकर कृषि तक कई प्रोजेक्ट्स पर लंबी चर्चा की। मान सरकार पंजाब में 45,000 किलोमीटर नई सड़क बनाकर गांव-गांव तक सड़कों का जाल बिछा रही है और केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के साथ बैठक में उन्होंने नेशनल हाईवे और रुके हुए रोड प्रोजेक्ट्स को भी रफ्तार देने की कोशिश की। बैठक के बाद सीएम मान ने कहा कि पंजाब में CRIS फंड से अपने हिस्से का 170 करोड़ रुपए मांगा था, लेकिन उन्होंने 400 करोड़ रुपए देने का वादा किया है। इसके अलावा कई और सड़क प्रोजेक्ट्स को भी मंजूरी दी गई। इनमें अमृतसर स्थित वल्ला फ्लाईओवर को पूरा करने के आदेश दिए गए, तो जीरकपुर बठिंडा हाईवे पर पड़ने वाले भवानीगढ़ फ्लाईओवर का भी जल्दी एस्टीमेट बनाकर निर्माण पूरा करने के निर्देश अधिकारियों को दिए गए हैं। इनके अलावा फिरोजपुर फाजिल्का हाईवे को नेशनल हाईवे घोषित कर चौड़ा किया जाएगा। मखू ओवरब्रिज में फॉरेस्ट क्लियरेंस की प्रक्रिया में अब तेजी लाई जाएगी, तो आदमपुर के ओवरब्रिज के काम को भी जल्द पूरा करने की दिशा में कदम बढ़ाए जाएंगे। इनके अलावा केंद्रीय मंत्री गडकरी और सीएम मान की मुलाकात में पंजाब की कई अहम सड़कों को चौड़ा करने के प्रोजेक्ट को भी मंजूरी मिली। पंजाब की सड़क सुरक्षा फोर्स की तारीफ करते हुए बाकी राज्यों में भी इस तरह के प्रयास लागू करने की तैयारी केंद्र सरकार कर रही है, जिसे सड़क हादसों में कमी लाने और लोगों को सुरक्षित सफर देने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। पंजाब दे विच जो बहुत सारे ओवरब्रिज, बहुत सारियां सड़कां नैशनल हाईवे च कन्वर्ट करने वालियां, बहुत सारे स्टेट हाईवे उन्होंने होर चौड़ा करन दे जिहड़े मामले रखे गए, ते नैशनल हाईवे अथॉरिटी दे भी एजेंडे जिहड़े ने वो डिस्कस किए गए। CRIS ये जिहड़ा फंड हुंदा है स्टेट दा हिस्सा हुंदा है। असीं 170 करोड़ मंगिया सीगा, उन्होंने 400 करोड़ देने दा वादा कर लिया कि 400 करोड़ तुहानूं इशू कर दिंदे ते असीं उहदे नाल सड़कां जिहड़ियां ने कोई होर रिपेयर होगी जां नैशनल हाईवे दे कोई होर काम जां स्टेट हाईवे दे काम ने वो असीं पूरे कर लांगे। ते बड़ी नाल उन्होंने SSF की तारीफ की है, ते होर भी स्टेटां दे विच SSF वर्गियां जिहड़ियां सड़क सुरक्षा फोर्सां जिहड़ियां ने ओह तजवीज़ उन्होंने दसी है कि असीं करांगे, ते पंजाब वल्लों भी असीं सहयोग देण दा उन्हां नूं वादा कीता, क्योंकि साडे कोल एक्सपीरियंस हो गया, साडे कोल तजर्बा हो गया, तो असीं उन्हां नूं ट्रेनिंग वगैरह देनी होवे जां कोई उन्होंने इक्विपमेंट जो यूज इस्तेमाल हो रहे हैं 50% के लगभग मौतों की गिनती घटी है। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात करने के साथ ही मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने पंजाब के किसानों की समस्या को खत्म करने के लिए केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ करीब 3.25 घंटे तक मीटिंग की। इस दौरान फसल विविधीकरण से लेकर उर्वरक की आपूर्ति तक कई मुद्दों पर चर्चा की गई। मीटिंग के बाद शिवराज सिंह चौहान और मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें सीएम ने कहा केंद्र सरकार ने फसल विविधीकरण समेत पंजाब की 3-4 मांगों को माना है। ये भरोसा दिया गया है कि खादों की सप्लाई को बिना किसी रुकावट के आगे भी जारी रखा जाएगा। इसके अलावा चावल की कुछ हाइब्रिड किस्मों पर एक कमेटी बनाने का निर्णय लिया गया है, जिसमें पंजाब एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी के सदस्य शामिल होंगे। जल्द ही कृषि विभाग का एक प्रतिनिधिमंडल पंजाब का दौरा करेगा, ताकि किसानों में फसल विविधीकरण को लेकर जागरूकता लाई जा सके, किसानों को नई फसलों के फायदे और बेहतर विकल्पों की जानकारी दी जा सके। वो जब भी कोई संकट आए, चाहे अनाज का संकट आए, चाहे देश पर कोई दुश्मन का हमला हो, पंजाब पहले सीना तान के खड़ा होता है। तो इस बात की मुझे खुशी है कि चौहान साहब ने 3-4 जो हमारी डिमांड थी उन 3-4 पे, खास तौर पे क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन
क्योंकि धान जो है उसकी वजह से हमारा धरती का जो पानी है वो बहुत डार्क जोन में आधे से ज़्यादा पंजाब चला गया है। तो आने वाले दिनों में मक्का और पल्सेस और ऑयल सीड्स और साथ में सूरजमुखी वगैरह, बाजरा, कुछ ऐसी फसलों को प्रोत्साहन देने का फैसला किया गया है जिससे किसान का पानी भी कम लगे, मेहनत भी कम लगे और उसकी इनकम भी अच्छी हो। और बाकी हाइब्रिड की 2-3 किस्में हैं जिनमें ब्रोकन चावल ज़्यादा होता है, तो उस पर एक कमेटी बनाने का फैसला किया गया है। PAU की मेंबर उसमें लिए जाएंगे और आने वाले दिनों में खेतीबाड़ी डिपार्टमेंट का एक वफद पंजाब का दौरा करेगा ताकि किसानों में अवेयरनेस हम ला सकें। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि पंजाब ने 125 लाख मीट्रिक टन गेहूं का जो लक्ष्य तय किया था उसे पूरा कर लिया है। उन्होंने कहा कि पंजाब को रेगिस्तान बनने से रोकने के लिए आने वाली पीढ़ियों के लिए 5 आब वाले पंजाब के नाम को सार्थक करना है, जिसके लिए मक्का, दाल, तिलहन, सूरजमुखी और बाजरा जैसी फसलों को बढ़ावा देने का फैसला हुआ। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि भले ही खाड़ी युद्ध के कारण कुछ मुश्किलें आ सकती हैं, लेकिन पंजाब को खाद पहले की तरह ही मिलती रहेगी, क्योंकि पंजाब केंद्रीय पूल में सबसे ज्यादा योगदान देता है और जब भी देश पर अनाज का संकट या दुश्मन का हमला होता है, पंजाब हमेशा सीना तान कर सबसे आगे खड़ा रहता है। ऐसे में पंजाब के किसानों को जिस भी सहयोग और संसाधनों की जरूरत होगी, केंद्र सरकार उसे हर हाल में पूरा करेगी। मैं पंजाब के माननीय मुख्यमंत्री जी का यहाँ हृदय से स्वागत करता हूँ। देश पर आने वाले हर संकट को सबसे पहले अपने सीने पर झेलने वाले पंजाब पर हमें गर्व है और पंजाब की महान जनता को मैं प्रणाम करता हूँ। आज कई मुद्दों पर बहुत सकारात्मक चर्चा हुई है। विशेषकर क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन के मामले में हमने तय किया है कि चाहे वो कॉटन मिशन हो, दलहन मिशन हो, तिलहन मिशन हो या फिर हार्टिकल्चर की खेती हो, केंद्र और पंजाब मिलकर साथ काम करेंगे और किसान को कोई घाटा भी ना हो, डाइवर्सिफिकेशन से फायदा भी हो, हमारा पानी भी बचे, हमारी मिट्टी भी बचे, जलवायु परिवर्तन के खतरों से भी हम निपट लें, इस पर साथ मिलकर हम लोग काम करेंगे। पंजाब की बाकी मांगों पर भी हमारी विस्तार से चर्चा हुई है, पहले भी और अब भी। जिस तरह के सहयोग की किसान भाई और बहनों को जरूरत है, पंजाब को जरूरत है, हम पूरी ताकत के साथ वो सहयोग करेंगे। दिल्ली में हुई इन बैठकों के जरिए पंजाब सरकार ने साफ संकेत दिया है कि राज्य में विकास परियोजनाओं और किसानों के मुद्दों को प्राथमिकता के आधार पर आगे बढ़ाया जा रहा है। सड़क नेटवर्क को मजबूत करने से लेकर फसल विविधीकरण और खाद आपूर्ति सुनिश्चित करने तक कई अहम फैसलों पर सहमति बनी है। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने केंद्र सरकार के साथ तालमेल के जरिए पंजाब के बकाया प्रोजेक्ट्स को तेजी से पूरा करने की बात कही। वहीं केंद्र सरकार ने भी पंजाब को हर संभव सहयोग देने का भरोसा जताया है, जिससे आने वाले समय में विकास और कृषि क्षेत्र में बड़े बदलाव की उम्मीद बढ़ गई है। स्पेशल रिपोर्ट, हिंदी खबर।